लेते हैं जम्मू कश्मीर से। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वो इस केंद्र शासित राज्य के पहले सीएम बन गए। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना एट्टू, जावेद राणा, जावेद डार, सतीश शर्मा को भी शपथ दिलाई। वहीं कांग्रेस ने सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। उनका कोई विधायक मंत्री नहीं बनेगा। हालांकि उमर सरकार को कांग्रेस समर्थन करती रहेगी। कांग्रेस ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने तक लड़ते रहेंगे। और इसी खबर पर श्रीनगर से हमारे साथ संवाददाता खालिद हुसैन जुड़ रहे हैं। खालिद, आखिर कश्मीर में सरकार से कांग्रेस दूरी क्यों बना रही है? उन्होंने कहा कि हमारा कोई मंत्री शामिल नहीं होगा, लेकिन हम समर्थन जरूर करेंगे। देखिए, बिल्कुल कल तक जो दो दल इकट्ठे लड़ रहे थे कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखा जाए, आज देखा गया कि उन्हीं दलों में से एक कांग्रेस जो है खुद सत्ता से बाहर रहा। इसकी कई वजह है। एक सबसे बड़ी वजह जो है कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सहयोगी है यहाँ पर कांग्रेस का, उसने पूरा चुनाव जो लड़ा है वो अनुच्छेद 370 के को रेस्टोरेशन की लड़ाई को लेकर लड़ा है। उन्होंने स्टेटहुड के लिए लड़ा है, उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छुड़वाने के लिए लड़ा है। तो उसके बाद डे टू डे उनके मुद्दे आए हैं सामने मैनिफेस्टो में, लेकिन उनकी जो प्राथमिकता थी वो ये थी कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला किया गया उसके खिलाफ हमने जो है लड़ना है। यही कहकर वो लोगों के बीच गए और मत हासिल किए और भारी बहुमत से वो जीत के आए। तो जब वो विधानसभा में जाएंगे और कांग्रेस अगर सरकार में रहती है तो वहाँ कहीं ना कहीं जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा था कि वो जो है रेजोल्यूशन पास करेंगे पहले ही सेशन में कि जो अनुच्छेद 370 है वो जब हटाया गया तो वो गलत हुआ था। तो उस कड़ी में अगर कांग्रेस फंस जाती है तो उनका जो राष्ट्रवाद की छवि है उसमें कहीं ना कहीं ठेस जो है झारखंड और महाराष्ट्र में उन्हें पहुंच सकती है। तो इस वक्त एक क्लेवरली उन्होंने ये कदम उठाया है, वो सरकार से बाहर रहे और बहाना किया कि स्टेटहुड प्रधानमंत्री ने जो है कहा है कि रेस्टोर करे, और जब तक न रेस्टोर हो तब तक हम सरकार में नहीं जाएंगे। तो वो चाहती है कि फ़िलहाल वो दो चुनाव जो है उनको अच्छी तरह से वहाँ उनका चुनावी मैदान साफ हो, उन पे हमला करने की भाजपा में कोई ऐसे पॉइंट्स न मिले जिस पे उनको घेरा जा सके। तो उस यहाँ से वो बाहरी समर्थन भी देते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का ये एक सोचा समझा राजनीतिक दाव है जो उन्होंने आज खेला है। वैसे भी कांग्रेस के पास 6 ही विधायक थे और जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक कैबिनेट मंत्री जो है मिल जाता। जिस तरह से वो जीत के आए थे खास बहुमत लेके नहीं आए थे, ये उन्होंने इसलिए किया है। बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से मंत्री पद को शपथ आज दिलाई गई, डिप्टी सीएम के तौर पर हम सुरेंद्र चौधरी को हमने डिप्टी सीएम के पद पर देखा है। क्या संकेत उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये सामने आया है? जब इतने सालों के बाद चुनाव हुआ, 370 के बाद उमर अब्दुल्ला पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसके क्या मायने? देखिए, जिस तरह से आज मिनिस्टर और डिप्टी सीएम चुने गए, वो एक कोशिश है उमर अब्दुल्ला की कि जम्मू और कश्मीर में संतुलन को जो है बराबर रखा जाए। क्योंकि अगर हम मैंडेट की बात करें तो कश्मीर से जो मैंडेट आया है वो भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में गया है। जम्मू से इतना कुछ वो कर नहीं पाए हैं। उन्होंने कुछ सीटें वहाँ से ज़रूर जीती है, लेकिन ज़्यादातर मैंडेट जो है वहाँ बीजेपी को मिला है, जिन्होंने 29 सीटें वहाँ पर हासिल की। तो उस संतुलन को बरकरार रखने के लिए, उस गैप को ब्रिज करने के लिए जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देना बेहद ज़रूरी था, और वही उमर अब्दुल्ला ने किया। उन्होंने सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने भाजपा के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष को नौशेरा से हराया और भारी मतों से हराया, उसको डिप्टी सीएम का दर्जा दिया। सतीश, जो कांग्रेस के पहले नेता थे और उन्होंने एज निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया, उनको भी उन्होंने जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। और साथ ही साथ
उन्होंने ख्याल जो है पहाड़ी इलाके का भी रखा, जहां जावेद राणा को उन्होंने दिया। तो पुंछ, रजौरी, जो पीर पंचाल रेंज है, जम्मू है, इस सब को उन्होंने बैलेंस किया है। और अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में, मध्य कश्मीर में उमर अब्दुल्ला खुद मुख्यमंत्री हैं। उत्तरी कश्मीर में जो है जावेद डार को लिया गया है, और दक्षिणी कश्मीर में सकीना इत्तू के दो पहलू हैं। वो वुमन रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से भी देखी जा रही है। तो एक संतुलन बनाने के लिए उन्होंने ये जो है चुने हैं ये लोग, और उम्मीद की जा रही है कि एक बैलेंस के साथ वो आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद करेंगे खालिद आपका इस पूरी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए। आइए